हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक नोटिफिकेशन कम कोर्स अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। और ये है आरआरबी पीओ या क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है, फ्रेश सा नोटिफिकेशन फॉर ईयर 2022। एग्जाम के डेट जान लेने बहुत जरूरी है, तभी हम सही ढंग से अपनी रणनीति बना पाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर पाते हैं। और जो प्रीलिम्स होना है वो होना है अगस्त 2022 में, यानी आपके पास पर्याप्त समय है। समय बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हाँ एडिक्वेट है, एम्पल टाइम है। और मेंस का जो एग्जाम होना है वो सितंबर या फिर अक्टूबर 2022 में हो सकती है। और इस एग्जाम के लिए हमारी स्मार्ट कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ये आप जब जाएंगे स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर तो यहाँ पर आपको ये फ्रेश सा कोर्स नजर आएगा और इस पर अभी हैवी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। इस कोर्स में खास बात यह है कि 700 प्लस वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पूरा कोर्स का डिटेल दिया गया है। जो ऑथर्स हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है, कोर्स के कंटेंट को बताया गया है और करेंट अफेयर का सेक्शन जो है खासकर इसमें गौरव सर का है। और यहाँ पर नीचे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक कॉलम है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई समस्या रह जाती है तो यहाँ पर लेट्स चैट का ऑप्शन होता है, यहाँ आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये तो हो गई कोर्स की बात और अनाउंसमेंट की बात। अब हम यहाँ नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन, लंबा चौड़ा सा नोटिफिकेशन है और टोटल ये डॉक्यूमेंट जो है वो 54 पेजेस का है, 54 पेजेस का है। चलिए मैं आपको समराइज करके बता देता हूं। तो देखिए, ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, यानी स्केल 1, 2 और स्केल 3 के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होनी है और साथ ही साथ असिस्टेंट्स की, जो मल्टीपर्पस होंगे रीजनल रूरल बैंक्स में, आरआरबी में। ओके, और यहाँ पर वेबसाइट दे देगी ये आईबीपीएस की वेबसाइट है www.ibps.in। यहाँ पर जाके आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। अगर कोई क्वेरी वगैरह है या कोई कंप्लेन है तो आप इस वेबसाइट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ काम की जो बात है, हम वहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स का नाम दिया गया है कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन सी बैंक्स हैं, यानी किस किस राज्य की आरआरबी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो टोटल आप अगर लिस्ट को देखें तो यहाँ पर 43 डिफरेंट रीजनल रूरल बैंक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, और यहाँ पर वेबसाइट जो है आईबीपीएस का, ये स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को रेगुलर विजिट करते रहना होगा। वैसे कुछ काम की नोटिफिकेशन होती है तो हम भी आप तक उसको डिलीवर कर देते हैं। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। तो पहले फॉर्म भरने से पहले आप अपने को टटोल के देख लें कि क्या आप सारे पैमाने पर सही उतरते हैं जिसके लिए आपका सिलेक्शन किया जाना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बेसिक क्राइटेरिया है फॉर अपॉइंटमेंट टू अफोरसेड पोस्ट इन रीजनल रूरल बैंक्स, तो आरआरबी में हो गया। और यहां पर सीआरपी ये क्वालिफाई करना होगा और फिर प्रोविजनली पोस्ट जो है वो अलॉट किए जाएंगे। ये भी आपको समझना होगा कि रीजनल लैंग्वेज यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, वहां पर आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है। यहाँ नेशनलिटी या सिटीजनशिप की बात की गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो एज है। 1 जून 2022 को अगर ऑफिसर्स की बात करें क्लास 3 की, तो जो सीनियर मैनेजर हुए तो एज जो है वो एबव 21 ईयर्स होना चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति का जो जन्म है 3 जून 1982 के पहले ना हुआ हो और 31 मई 2001 के बाद ना हुआ हो, और ये दोनों डेट को इंक्लूड किया गया है। इसी तरीके से यहां पर बात कर दी गई है स्केल 2, यानी जो मैनेजर पोस्ट है तो एज 21 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति का जो जन्म है वो 3 जून 1990 के पहले का ना हो और 31 मई 2001 के बाद का ना हो। इसी तरीके से स्केल 1 जो है, जो असिस्टेंट मैनेजर है एएम, तो यहाँ पर 18 साल से 30 साल का उम्र बताया गया है। यानी जन्म जो है 3 जून 1992 से पहले ना हुआ हो और 31 मई 2004 के बाद ना हुआ हो। और असिस्टेंट के पोस्ट के लिए मल्टीपर्पस असिस्टेंट, तो एज 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। यानी कि 2 जून 1994 से पहले ना जन्म हुआ हो और 1 जून 2004 के बाद ना जन्म हुआ हो। यही बातें बता दी गई हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस भी हैं, ये जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 5 वर्षों का
ओबीसी कैटेगरी में 3 वर्षों का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है यहाँ पर वो एक्ट जो है 2016 का, उसके हिसाब से जो भी व्यक्ति जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वहाँ 10 वर्षों का रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, तो यहाँ पर भी रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। एक्चुअल पीरियड जो है ऑफ सर्विस रेंडरिंग इन डिफेंस फोर्स +3 इयर्स, यानी 8 साल डिसेबल्ड के लिए और नॉर्मल केस में +3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और यहाँ पर कई तरीके के रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं तो यहाँ रिजर्वेशन की बात की गई है। तो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ बात कर दी गई है जो सेक्शन 34 है, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसका संज्ञान लिया गया है और यहाँ पर सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सब कुछ यहाँ बता दिया गया है और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की गई है, ये सब क्राइटेरिया आप जानते ही हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में। यानी कि अगर आप नागपुर के आरआरबी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां की जो लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए, है ना। और डिजायरेबल है, यानी रहे तो अच्छी बात है, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का, लेकिन ये मैंडेटरी जैसा ही चीज माना जाए इसको। स्केल 1 ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा अगर कैंडिडेट की डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री इन चीज़ों में है, विटीकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, इन चीज़ों को तवज्जो दिया जा रहा है और कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो डिजायरेबल है। स्केल 2 में बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनको बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इन सब्जेक्ट्स में अगर डिग्री है, ओके। और यहाँ अकाउंटेंसी वगैरह जिनका है उनके लिए भी बेहतर होगा। स्केल 2 में यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पोस्ट है, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस, यानी यहाँ पर बीटेक वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है और कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह की बात की गई है, जैसे कि ASP, PHP, C++, जावा, ये जो लैंग्वेज वगैरह है इन पर जिनको कमांड है। कुछ पोस्ट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हैं, तो वहां पर CA की डिग्री हो गई, लॉ ऑफिसर्स के लिए हो गई, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर्स और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं तो एग्रीकल्चर से मिलता जुलता डिग्री होना ही चाहिए। स्केल 3 की अगर बात कर लें तो बैचलर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 50% जरूर मार्क्स होने चाहिए। प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा हो बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इन सब्जेक्ट्स में, बस। और यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जो है ऑफिसर्स कैटेगरी में एक्सपीरियंस की बात की गई है, जैसे यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट या स्केल 1 ऑफिसर के लिए कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं है, लेकिन ऑफिस स्केल 2 में आप देखें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और यहाँ पर 1 साल इस तरीके से, कहीं 2 साल है, और स्केल 3 में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यही सारी बातें बताई गई हैं। एप्लीकेशन जो है वो आप भरेंगे 7 जून 2022 से लेके 27 जून 2022 के बीच में, इन दोनों तारीखों को मिलाते हुए। फॉर्म का कीमत जो है तो ऑफिसर्स के लिए 175 रुपए है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और 850 अन्य लोगों के लिए। और ऑफिस असिस्टेंट जो है वो भी फी का इतना ही है, यहाँ पर 175 रुपए और 850, ठीक है। बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह हैं वो लग सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर जो है तो देखिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या है कि यहाँ पर 40 सवाल आएंगे रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 सवाल, यानी टोटल 80 सवाल आएंगे, 80 मार्क्स के आएंगे और इसके लिए 45 मिनट का आपके पास समय होता है। स्केल 1 ऑफिसर के लिए भी 80 सवाल आएंगे, 80 मार्क्स के 45 मिनट में, ओके। अब यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर ये प्रीलिम्स की बात की जा रही है। अब यहाँ पर मेंस की बात की जा रही है, तो ऑफिस असिस्टेंट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इन चीज़ों से सवाल पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल 200 सवाल होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का कंपोजिट टाइम दिया जाता है। और ऑफिसर स्केल 1 में टोटल 200 सवाल होंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का वक्त मिलेगा रीजनिंग, जनरल ये कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांट के लिए, है ना।
यहाँ पर कुछ डॉट लगाए गए हैं 4A और 4B में। ये क्या है? कैंडिडेट कैन ऑप्ट या तो 4A या 4B, यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं या हिंदी, दोनों नहीं। ओके, अब यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर टेस्ट सेंटर की बात की गई है कि कहाँ कहाँ पर यहाँ पर ये मीडियम ऑफ एग्जाम की बात की गई है, सेंटर की नहीं। ये देख लीजिएगा कि किस राज्य में कौन सा लैंग्वेज जो है वो प्रेफर किया जा रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर सिंगल लेवल एग्जाम है ऑफिसर स्केल 2 के लिए, और यहाँ पर इन चीज़ों में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 200 सवाल पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का वक्त मिलेगा। और यहाँ पर स्पेशलिस्ट कैडर जो है, जैसे वहाँ बांट के बताया गया था, तो वहाँ पर उस खास कैडर से भी सवाल बनेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज जो हो गया यहाँ पे, तो ये 240 सवाल होंगे 200 मार्क्स के और 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। ऑफिसर स्केल 3 में हम क्या देखते हैं कि टोटल 200 सवाल होंगे 200 मार्क्स के और 2 घंटे का वक्त मिलेगा। ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग वगैरह है, पेनल्टी वगैरह है, कट ऑफ स्कोर वगैरह की बात की गई है। खैर ये सब बातें तो होती रहती हैं। प्री एग्जाम जो है, प्री एग्जाम की ट्रेनिंग होती है। ऐसे अगर कुछ वंचित वर्ग के लोग हैं जिनको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज नहीं है, तो पहले एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग की अरेंजमेंट की जाती है। वो जिनको चाहिए होगा वो अप्लाई करके उसका लाभ ले सकते हैं। और अंत में इंटरव्यू की बात की गई है, ये सारी बातें बताई गई हैं। और सबसे पहले जरूरी है कि आप फॉर्म को भर दें, कोर्स में इनरोल हो लें और पढ़ाई शुरू कर दें। और बाकी सारी बातें जो हैं ये तो धीरे धीरे होती रहती हैं, लेकिन फॉर्म को टाइम से भर लेना है, यही मेरा आपको सलाह होगा। तो ये एक लंबा चौड़ा सा नोटिफिकेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नोटिफिकेशन के बाद अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आप फॉर्म को जल्दी से भर के एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।